करती है तो सही रास्ते पर हैं। अगर आपकी अपलाइन आपको तलाश करती है तो सही रास्ते पर हैं। अपना हाथ बढ़ाएं, सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा निभाएं। तो जो भी काम अपन खुद सेल्फ करें, अपना हाथ बढ़ाएं, सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा निभाएं। जो भी मीटिंग के लिए अपन ने बोल दिया, चाहे वो सुबह बोले, चाहे दोपहर में बोले, चाहे जूम पे बोले, चाहे ऑफलाइन बोले, चाहे ऑनलाइन बोले, आज तक का रिकॉर्ड है। आज तक का मेरे को अगर इंडिविजुअल प्लान के लिए भी अगर कोई जूम पे फॉलो अप करने के लिए बुलाया गया या मेरे को ऑफलाइन में बुलाया गया, आज तक का रिकॉर्ड है। ग्रेट सर, आज तक किसी भी कीमत में मैंने कभी भी, चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, कभी मिस नहीं करी है। चाहे मेरे ग्रेट सर का मैसेज आता है, कई लोगों को फोन करके बोलना पड़ता है, भाई मीटिंग चालू हो गई है, भाई मीटिंग चालू हो गई है। और सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है कि मेरे ग्रेट सर का मैसेज आया तो और मैसेज मैं बाद में रीड करूंगा, सबसे पहले मैं मेरे सीनियर का रीड करूंगा। क्योंकि मेरे को अगर मरकरी बनना है तो मरकरी का मैसेज रीड सबसे पहले करूंगा। अगर मेरे को क्राउन बनना है तो मैं क्राउन का मैसेज सबसे पहले रीड करूंगा। और मैं यदि डायरेक्टर साहब का मैसेज मेरे पास आया है तो मैं डायरेक्टर साहब का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैसेज रीड करूंगा। तो क्यों? कारण यही है कि तुम रीड करोगे तो तुम्हारे मैसेज को रीड करेंगे, तुरंत एक्शन होगा। आप अपने अपलाइन द्वारा मिलने वाली सीख का सम्मान करें। जो भी अपलाइन के माध्यम से, जैसे श्री राम जी हनुमान जी को सीख देते थे तो हनुमान जी एक ही बात बोलते थे, जय श्री राम। हमें यहाँ पर केवल एक ही बात बोलना है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और यहाँ पे एक तरह से सर लोग बोलते हैं फौजी बनना पड़ता है। फौजी लोग कामयाब इसलिए है कि वो एक ही चीज जानते हैं, यस सर, यस सर। खड्डा खोदना है, यस सर। इसको भरना है, यस सर। तो यही काम करना है, यस सर, यस सर, यस सर करते हुए कब आपके पास अचीवमेंट आ जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। नियमित परामर्श करते रहे, काउंसलिंग करते रहे और नियमित रेगुलर गति से। आपका काम तेज चल रहा है, आपका काम धीरे चल रहा है, क्योंकि वही वाली बात है, आपको यदि ऊपर जाना है तो ऊपर वाले लोगों से नियमित डिस्कशन करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। यदि आपका रेगुलर गति से तेज काम चल रहा है तो आपको, क्योंकि गाड़ी जितनी तेज गति से जाती है उसको उतना ही ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हमारी गाड़ी जिस तेज गति से दौड़ रही है तो उस टाइम ज्यादा ड्राइवर को ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो यही है, नियमित काउंसलिंग करते रहे। कोई भी चीज समझ में नहीं आए मैं तो करता हूँ, मैं तो रेगुलर गति से, आज मैं मेरे गुरुजी लोगों को मैंने पूर्ण समर्पित कर रखा है कि सर जहां पे भी कोई बात हो, कोई भी हो, क्योंकि हम पूरा करियर और बहुत सारे लाखों लोगों ने करियर लगा रखा है, जहां पे भी आपको कोई भी चीज छोटी से छोटी, आज चाहे मैं वीनस बनने वाला हूं, चाहे मैं मरकरी बन जाऊं, चाहे मैं क्राउन बन जाऊं, चाहे क्राउन एम्बेसडर बन जाऊं, मैंने मेरे ग्रेट सर को बोल रखा है, छोटी भी बात आपको बोलनी हो, बेधड़क बेहिचक आप मेरे को बोल देना, शाम उसी टाइम परिवर्तन करने के लिए तैयार रहेगा। तो अप्लाई नियमित परामर्श करता रहता हूं मैं, हर अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आए। क्योंकि कई लोग डिप्लोमेटिक तरह से होते हैं, ऊपर यस सर कर देंगे, सर ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, बाद में नीचे नीचे बात करना चालू कर देते हैं, हाँ कर देंगे, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जितने भी ऑर्डर करवाते हैं ना, अपना चेक बनवाने के चक्रों में होते हैं, ऐसे होते हैं। नीचे नीचे क्या है, जिनको ये नहीं पता कि किन से क्या बात करनी है, क्योंकि एक नन्हा बच्चा जो अपने पीछे चल रहा है, आपको ध्यान रखना है ये बात। तो कभी भी अपलाइन के प्रति हमेशा लॉयल रहना है, और मैं तो शुरुआत से लॉयल रहा हूं। रेगुलर जिस दिन से इस बिजनेस को ज्वाइन, हमारे ग्रेट सर सारे लोग जानते हैं कि जिस दिन से ज्वाइन किया है तब से लॉयल हूं मैं, हर अपलाइन के प्रति हमेशा। कोई भी अपलाइन हो और श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ बात करता हूं। सीखने के लिए तैयार रहें, बी टीचेबल। टीचेबल का मतलब जैसे आप बैठे भी है, टीचेबल रहने का भी तरीका, एक तो आदमी लेट के और एक आदमी इस तरह से, ये मेरी चेयर है मेरे पास पीछे, तो मैं ऐसे करके नहीं बात कर रहा हूँ। चेयर के भी आगे भी छोटी से छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी से बड़ी मीटिंग हो, क्योंकि अलर्टनेस है दिखाई देती है इससे। अभी कुर्सी पे बैठा हूं मैं, लेकिन इतनी सी जगह पे मैं टिका रखा है, तो कारण क्या है कि ये एक शो करता है कि अपन टीचेबल है। और हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं कि लर्निंग से पहले एल लगा हुआ है, एल, अर्निंग से पहले लर्निंग आएगी, यानी कि जो सीखेगा वही सिखा सकता है। और जो जितना टीचेबल होगा, क्योंकि रीडर ही लीडर बनते हैं और लर्नर ही अर्नर बनते हैं। जो रीड करते हैं वही लीड कर सकते हैं, और जो अर्न करते हैं वही, जो लर्न करते हैं वही अर्न करते हैं। तो बहुत ज्यादा और बहुत तगड़ा टीचेबल रहना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट, क्योंकि विद्यार्थी के 5 गुण बताए हैं कि स्वान निद्रा, वको ध्यानम, काक चेष्टा, अल्पहारी,
यानी कि स्वान निद्रा, ऐसी नींद होनी चाहिए विद्यार्थी की, कुत्ते की सी नींद होनी चाहिए। बको बुगले का सा ध्यान, क्या चल रहा है नेटवर्क में, पूरे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। तो अब कैसे निकालेगा वो ध्यान, कोई व्हाट्सएप स्टेटस पे देखो, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट्सएप स्टेटस पे तू लगा रहा है तो और टीम भी देख रही है, खट 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 कर देती है। तो बहुत तगड़ा और बहुत सतर्क, बहुत अवेयर, क्योंकि ऑफलाइन से ज्यादा अवेयर अपने को ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि अपनी टीम को अगर विजेता बनाना है तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो वको ध्यानम काग चेष्टा अल्पहारी। कई लोग शाम, कई एक बार बंदा बोल रहा था, सर आप एक फॉर्मूला बताओ कि आपको नींद क्यों नहीं कैसे नहीं आती। मैं बोला शाम को खाना नहीं खाता भाई, सिंपल सी बात ये है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, शाम को खाना मत खा तो अपने आप नींद नहीं आएगी। और हमारे बोलता भी है, कल परसों एक वेबिनार पे बोल रहे थे अपने क्या नाम है वो जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग के, कि जठराग्नि का समय होता है दोपहर 10 से 2 बजे के बीच में। जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि, उस टाइम आप जितना खा सकते हो खाओ, तुरंत पच जाएगा। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद जो खाओगे वो पचेगा नहीं, और वो क्या है कि आपको आलस्य देगा, आपको आलस्य देता है। इसलिए शाम का भोजन मैं स्किप करता हूं। और बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट करो शहंशाहों की तरह, और दोपहर का भोजन खाओ शहजादों की तरह, और नाइट का भोजन करो बैगर की तरह, भिखारी की तरह। मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम करता हूं मैं। बोला और हाँ गुरुजी समझ में आ गई बात, कि ये काम तो मैं करता, मैं तो 4 रोटी खाता हूं, तो सोएगा ही तू और क्या करेगा 4 रोटी खा के। तो सीखने के लिए हमेशा टीचेबल रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, हमारे ग्रेट सर भी बोलते हैं श्याम थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कि क्या नाम है, इतना ज्यादा करेगा तो पता नहीं तेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन जिस दिन से इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है तब से लेके आज तक, आज 11 साल हो गए हैं, एक पैरासीटामोल की गोली भी नहीं ली है, और स्वास्थ्य एकदम मजबूत और तंदुरुस्त है। देख लो भाई साहब, ताकतवर हूँ। क्योंकि एक शिवानंद महाराज जी हैं, उनको मैंने सुना था, वो बोलते हैं कि जितना आप ज्यादा काम करते हो उतना ज्यादा जीते हो, जितना आप ज्यादा काम करते हो उतना आप ज्यादा जीते हो, और आप मजबूत और ताकतवर होते हो, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब भी बोलते हैं काम करने से नहीं थकता आदमी, काम ना करने से थकता है। काम ना करने से जो बोधरेशन हो जाती है, काम ना करने से, इस वजह से थकता है आदमी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान अपने को सेल्फ को रखना है, अपने को पता है क्या करना है। सुबह उठते थोड़ा एकदम घुमा फिर, जो भी आप कर सकते हैं, किसी के कहने से मत करो, आपको जो बेस्ट लगे वो करो, क्योंकि आपकी बॉडी किस तरह से रिक्वायरमेंट मांग रही है वो आप देखिए। मेरी बॉडी मांग रही है वो मैं मेरा ध्यान रखूंगा। सुबह सुबह देखो ये नॉन ही ले लेता हूँ, सर लोगों को देख देख के मैं भी ऐसे ही ग्रेट सर को देख के नॉन ही ले लेता हूँ सुबह। और अपने क्या नाम, ये नीचे रखा हुआ है चने हैं, भिगो के चने खा लेता हूँ जो अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखे, मूंग खा लेता हूँ सुबह सुबह जो बॉडी को एनर्जेटिक रखे। तो अपने को पता है कि कौन सी चीज अपने को कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। और जितने भी लोग, एक महाराज जी बोलते हैं कि सुबह 6 बजे से पहले नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, वो भी लंबी उम्र जीते हैं। तो मैं 4:30-5 बजे नहा धो लेता हूँ, एकदम बढ़िया आराम से नहा धो के तंदुरुस्त होके बैठता हूँ। जिस दिन से ये जून पे चालू हुआ है तब से लेके आज तक यही काम है अपना। तो सीखने के लिए तैयार रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हंसना सीखिए। और हमेशा, क्योंकि हंसना, वो क्या कहते हैं कि सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। क्योंकि जितना आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो आप हल्के रहेंगे। क्योंकि मैं एक बात सोचता हूँ अपने ग्रेट सर का, क्योंकि जब जो जो है वो सब सर लोगों का है, उनसे क्या छिपाना क्या नहीं करना, अपन तो अनुमान है। अपने को जो बोलेंगे वो ठोक देंगे गुरुजी, जो कहेंगे वो कर देंगे, बस सारी चीजें आप जानो, अपने को तो ये बता दो कि करना क्या है, ये कर देंगे हम, तो बस ये आता है। और वो हमारे ग्रेट सर लोग भी कुछ किताबों में पढ़ के सुना है कि 13 मसल्स का यूज होता है। जब आदमी गुस्सा गुस्सा करता है तो 64 मसल उसका यूज होता है, और जब आदमी मुस्कुराता रहता है तो 13 मांसपेशियों का यूज होता है। तो भाई क्यों करें अपन ज्यादा मांसपेशियों का यूज, क्यों गुस्सा करें, है? अपन 13 का से काम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। और बोला जाता है कि एक बच्चे के कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। कभी अखबार में खबर आई कि भाई साहब 5 साल के बच्चे के, प्रीतम सिंह के हार्ट अटैक हो गया? कभी नहीं आई। लेकिन 20, 25, 30, 40, 50 नु क्या हो गया, नु हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल क्यों हो रहा है? एग्जैक्ट कारण ये है कि किसी किताब में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, कि जो छोटा बच्चा होता है वो दिन में 412 से 413 बार हंसता है, और जैसे ही आदमी वयस्क हो जाता है
वो दिन में 4 बार से ज्यादा नहीं हंसता, मतलब के लिए हंसता है। मेरे को शायद हो सकता है कि मैं हंसूंगा तो लोग मेरे वो सीरियसनेस का ये सोचेंगे, सीरियस नहीं है। अरे सीरियस आदमी, सीरियस तो अपन इंटरनल होना जरूरी है ना। और जितना हल्कापन में लोग, इसलिए तो कॉमेडी नाइट विद कपिल देखते हैं, इसलिए तो लोग उसको 1,60,00,000 पे पहुंचा दिया। अरे नेचुरल लाइफ जिएंगे तो अपन क्यों देखें कॉमेडी नाइट? फालतू की बात करता है वो, हमारे ग्रेट सरों के साथ रहे, फालतू की बात में टाइम वेस्ट करें नहीं करना कभी भी। तो एकदम मस्त रहना है, बिंदास रहना है। और जो ऊपर बैठा है ना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा, और जो होगा वो तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो अपने को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का निवास भी, आपने बताओ दीपावली के दिन दिए क्यों जलाए जाते हैं? क्यों दीपावली के दिन दिए इसलिए ज्यादा जलाए जाते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर पे जल्दी आए। पड़ोसी ने 64 दिए जलाए तो मैं जलाऊंगा 65। क्यों? पड़ोसी से एक ज्यादा। क्यों? लक्ष्मी आ जाए, ज्यादा लाइट जलाऊंगा। वो अपन एक वो खीरा रखते हैं, वो एक कोर में लगा के उसको बोलते हैं ना, उसमें जब ऐसे लगाते हैं और उसमें घी डालते, घी डाल घी डाल घी डाल, अरे घी डाल, ये लक्ष्मी पड़ोसी के गई हुई है तो खूब डाल देती है पड़ोसी की, फिर भी नहीं आ रही है तो क्या करते हैं, दीवा लगा देते हैं उसके लिए, दीवा जल जा, आ गई लक्ष्मी, आ गई लक्ष्मी, आ गई लक्ष्मी। अरे दीवा लगाने से, कोर लगाने से लक्ष्मी आती, वो क्या है? क्योंकि एग्जैक्टली क्या है कि रोशनी का प्रतीक है। तो जिस, और इंसान के जीवन में लक्ष्मी कैसे आएगी? इंसान के जीवन में लक्ष्मी जब आएगी जो मुस्कुराता रहेगा, वह खुश रहेगा, तकलीफ में नहीं दिखाई देगा, अपन एवरग्रीन रहेगा, तो ऊपर वाला देखेगा इसको दे, इसको इसको, ये सबसे तगड़ा बंदा है, तो उसके पास डाल देगा सब कुछ। और जो ऐसे बैठा है, अरे ऐसे कोई दुकानदार के पास कोई सामान खरीदने जाता है? ऐसे दुकानदार के पास कोई दुकान पे सामान भी खरीदने नहीं जाते। लेकिन एक बाणिया होता है, बोलता है अरे चौधरी आजा, आजा चौधरी आजा, आजा। अब उसको क्या पता, उसका सुबह से धंधा नहीं चला, लेकिन वो बाणिया धंधा निकाल ले जाता है। तो मेरा तो एक ही है, हमारे को, मेरे को बोलते भी तू बाणिया है, बाणिया नहीं हूँ भाई, भाई साहब बाणिया वो बहुत बड़ी बात है, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं आगे पॉइंट पे चलता हूँ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हंसना सीखना है, मतलब कहने का मतलब क्या है, हंसते रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप बैठिए। कईयों के भाई नहीं बोल पा रहे हो तो मौन, मौन सबसे बड़ी, साधु मुनि भी बोलते हैं, कई लोग मौन में चले जाते हैं, कई लोग मौन के अंदर चले जाते हैं। तो मौन रहना कुछ ना बोलने से बढ़िया है। एक मोटा तगड़ा आदमी है, आप प्लान दिखाने गए, मैं तो कईयों को प्लान दिखाने ले जाता था, मैं बोला तू मेरे को तो कोई प्लान के लिए बुलाता नहीं है, थोड़ा सा क्या है, मेरे को देख के ही अंदर नहीं घुसाता, तू ऐसा कर, मोटा आदमी को मैं हमेशा 2 लोगों को साथ रखता था, तू तो बस इतना कर दे, एंट्री करवा दे घर में, बाद में तो मैं इनकी कर दूंगा, वो बाद के देख लूंगा। तो 2 लोगों को हमेशा मेरे साथ रखता था। मैं गुड़गांव में जब काम करता था, तो स्मार्ट हो, चेहरे से एकदम खूबसूरत हो, तुम अंदर घुसा दो, बाद में मैं देख लूंगा। तो उस टाइम उनको बोलता मैं, तुम चुप रहना बस, आगे का काम मेरा, क्योंकि वो बोलेंगे तो फिर वो दिक्कत पैदा कर देंगे। तो अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो आपको नहीं बोल, अपने गुरुजी बैठे हैं तो जब सर हो तो पूछ को ज्यादा नहीं हिलना चाहिए, अपने बैठे रहो चुपचाप, किसी चीज की टीका टिप्पणी से दूर रहे। कईयों की ऐसी आदत होती है, जैसे ही सीनियर कोई बात बोलने लग जाता है, गुरुजी रुको मैं बताता हूं आपको। अच्छा, कोई अगर, कई लोग तो मेरे जैसे होते हैं जो साधारण सिंपल होते हैं, वो तो मान जाते हैं, लेकिन कई कई गुरुजी ईगो होता है, अहम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुजी हैं। तो ईगो और अहम का, जैसे तुमने बोला रुको, फिर बाद में तुम्हारी क्लास चलेगी, तूने पूरी मीटिंग के सामने मेरे को क्यों रोका है, तूने इस रोका है तो तेरी टीम भी यही डुप्लीकेट करेगी, पता है तेरे को। हम तो साधारण सिंपल से आदमी है साहब, हमको तो कोई बोल देता है, फिर कोई कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, सरल बनना है, सिंपल बनना है। क्यों, कभी तुम गुरु बन जाओ, कभी उसको गुरु बना दो, यहाँ कोई गुरु परंपरा थोड़ी ना चालू हो रही है। अपने को तो काम निकालना है। ग्रेवाल साहब के कहने चाहिए, तू रिपोर्टिंग दे दे, नहीं देगा तो हम तो नीचे से ले लेंगे, तू नहीं देगा रिपोर्टिंग, हमें तो रिपोर्ट पेश करनी है हमारे ग्रेड सर के पास में। सही है, हम कोई नौकरी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें रिपोर्ट लेनी है, तू मत दे, नीचे से ले लेंगे। तो किसी की भी छोटी बात, हल्की बात कभी जीवन में नहीं करना है, कभी नहीं। बन अपने ग्रेट सर जहां पे भी बैठ, जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तब से लेके आज तक की बात बता रहा हूं मैं, जहां पे हमारे ग्रेट मेंटर्स बैठे हैं, सबसे पहले गुरुजी आप बोलो, सारी बातें जब मेरा बोलेंगे, हाँ श्याम जी आप बोलिए, तभी मैं बोलूंगा, उससे पहले कुछ नहीं बोलना।
तो कभी भी बीच में ना हल्की बातें बोलना है, ना बीच में काटना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, आपको सीनियर को भी संभाल के रखना है, आपको जूनियर का भी ईगो संभाल के रखना है। भाई ये गेम बहुत तगड़ा है, बहुत ऊपर जाना है, बहुत क्राउन नहीं लाखों करोड़ों की टीम बनानी है, तो ऊपर वाले भी साथ रहने चाहिए और नीचे वाले भी साथ रहने चाहिए। दोनों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे भी है, जो भी है, सबको साथ सबका विकास, ये हमारे ग्रेट सर सुनहरी लाल सर बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना। और आगे चलते हैं। जब क्रॉस लाइन की जगह हो तो क्या करना है? क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके फायदे भी है और घाटे भी है। मेरे को तो जहां तक है, मेरे को तो क्या है, सब चीजें फायदे फायदे की दिखाई देती है, घाटे की तो दिखाई ही नहीं देती। और एग्जैक्टली क्या है, ये लीडर का सेल्फ विवेक भी काम करता है। आप आपका हर समय पे आपका, क्योंकि जो लोग घूम जाते हैं, अरे अपने घर में अपना बापू है, दारू पीता है, कैसा भी हो, कुछ भी हो, तेरे पास मौका है ना बड़ा करने का। आज विराट कोहली के पास मौका था, है, उसके बापू ने नहीं किया, तो तू करके दिखा। है, अरस्तु के पास काबिलियत नहीं थी, सिकंदर बना दिया। है, और साइना नेहवाल के पास काबिल, वो क्या नाम है उसका, पुलेला गोपीचंद ने वो जो दूसरे नंबर पे गोल्ड मेडल जीती थी, इसने क्या नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उसको ओलंपिक में गोल्ड, खुद ने तो कभी गोल्ड नहीं जीता, लेकिन उसको ओलंपिक में वो सिल्वर मेडल जिता दिया। खुद ने तो कई गुरुओं ने गोल्ड नहीं जीता, उनको तो विश्व विजेता बना दिया। तो आपको, आपका विवेक काम करता है, नहीं मेरा सीनियर तो है ना, मेरी मदद नहीं करता, मेरे सीनियर में कुछ तो बात है, उसके सीनियर में, अरे कंपनी एक, सिस्टम एक, अपलाइन एक, प्रोडक्ट एक, बात सीनियर से फर्क नहीं पड़ता, बात तेरी दमदारी से फर्क पड़ता है। तो जैसे हमारे ग्रेट सर ने बोला था, देवेंद्र शर्मा जी ने, दिक्कत कहाँ है, एक अंगुली अगर मैं किसी की तरफ करता हूं तो तीन देखो किसकी तरफ है, तीन मेरी तरफ है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो खुद देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इस धरती पे आप अपने आप पे काम करो, जब भी किसी दूसरे के ऊपर ध्यान देना हो, सबसे पहले आप अपने अंदर जाके देखिए। तो क्रॉस लाइन बिजनेस का वह, तो इसका फायदा भी, मेरे ग्रेट सर जितने भी हैं, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। सत सत नमन करके अपने काम निकालना है, क्या है। और कंपनियों में होते रहते हैं, मेरे को सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, सारे जगह से खबर आती है, सारी जगह से आती है, अरे अपने जो गुरु जी है, अपना जो सिस्टम है, अपना जो भी सेपसॉप कंपनी तो है ना, तू दमदारी दिखा के खींच दे मीटर को, तान दे, क्या दिक्कत फर्क पड़ रही है। यहाँ कोई वो आरक्षण थोड़ी ना चल रहा है, यहाँ वो 8 स्टेप, जो कोर स्टेप, वो जो तेरे को पता चल रहा है, जो प्रतियोगिता, जो अपनी प्रगति सूत्र किताब है, उस प्रगति सूत्र किताब में हमारे ग्रेट सर लोगों ने सारी बात बोल दी, सारी चीज लिख दी। अब तू इसको जितना ज्यादा घुमाएगा, तेरा नेटवर्क उतना तेज चलेगा। कईयों का 24 घंटे इसी बात में जाता है, मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी डाउनलाइन ठीक, शायद मेरे अपलाइन में कोई दम, मेरे डाउनलाइन, अरे भाई अपलाइन भी ठीक है, डाउनलाइन भी ठीक है, क्रॉस लाइन भी ठीक है, अपने आप को ठीक कर। क्रॉस लाइन हमारे चचेरे भाई की तरह होती है, चचेरे भाई की तरह, चाचा का लड़का, ये भी ध्यान रखना। चाचा का लड़का सबसे ज्यादा ज्वेलसी भी करता है, मेरा चाचा का लड़का है, लेकिन सबसे ज्यादा ज्वेलसी करता है। मेरे को जैसे ही देखेगा भग जाएगा, और थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा देखेगा, तो ऐसे करके देखेगा, यार ये कैसे पैसा कमा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। लेकिन अपन तो वही साधारण सिंपल आदमी है, और सिंपल सी बात है, अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। तू मेरे इतना भी ध्यान नहीं, क्योंकि इतना टाइम है कहाँ कि उसके बारे में सोचूं कि तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर वो भी मैं ही सोचूंगा तो फिर वो क्या सोचेगा, है। भाई 24 घंटे भगवान ने दिए अपने को, इन 24 घंटों का यूज परमपिता परमेश्वर सबको देता है, तो फालतू के चक्रों में क्यों पड़ना। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए, एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार कैसे हो, और तुरंत चलो फिर मिलते हैं, हेलो हाय एंड बाय। अब सर हमारी पूरी जो टीम है, मैं तो अपने एग्जांपल दूंगा। मैं तो जब ग्रेट सर का, पवन सर का 4 लाख का चेक बन रहा था, तो हमारी तरफ से हमने 4 बजे पूरा कर दिया। अब मैं, मेरे को चिंता किस बात की हो रही, सर बोल रहे यार 8,000 उधर से कम रह रही है, मुझे अभी फोन मिलाता हूँ। मैंने फोन मिलाया, सरजीत जी क्या चल रहा है। सरजीत जी ने तो लगे हुए थे बेचारे, अकेले लग रहे थे सरजीत जी। मैंने रणजीत सिंह जादव उनको फोन मिलाया, मैं क्या कर रहा है तू, सर सो रहा हूँ। खड़ा हो, सो रहा है। वो 8,000 बिजनेस वॉल्यूम कम रह रही है भाई, जल्दी से जाके लग जा।
और सर का पूरा करवा सेटअप खींच के मीटर को। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, वेरी गुड श्याम जी, वेरी गुड, वेल डन। तो ग्रेट सर, ये वाली कहानी है। अपन तो आगे चलते हैं। तो क्रॉस लाइनिंग कुछ भी नहीं होती, सब अपना गेम है। और जो है, मैं तो सच बता रहा हूँ ग्रेट सर, मेरे को कोई बंदा मेरी टीम में भी, अगर मेरे कई लोग तो मेरी टीम के, वो मेरे ही भाई की, मेरा भाई है त्रिलोक सिंह, उसने बेचारे ने काम चालू किया, फौजी ने वो वेन्यू में किसी गेस्ट को लेके गया, मेरी टीम के दूसरे लोगों ने उसी को सेटिंग कर कुरा के तोड़ ताड़ के ज्वाइनिंग करवा लिया। वो बोल रहे यार क्या सिस्टम है यार ये तुम्हारा है। मैं बोला भाई गिवर एटीट्यूड रख, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसको तोड़ के ले जा रहा है वो भी काम नहीं करता, आज तक नहीं कर रहा काम। ले जा मुझको भाई, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मेरे को पता लगा, कई इतने समझदार और ज्ञानचंद होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ सर, बड़े बड़े लेवल के लीडरों का कॉल मेरे पास आया, लेकिन मैंने एक ही बात बोला, हम हनुमान है, जब तक कोई बात नीचे नीचे कभी नहीं किया, नीचे नीचे कहीं नीचे, अरे नेटवर्किंग में नीचे नीचे कुछ नहीं होता। हमारे ग्रेट सर बोल रहे थे, पानी में चाहे कितना ही नीचे जाके कुछ भी कर ले, बुलबुला तो ऊपर आएगा, बुलबुला तो आएगा, आज आएगा। नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आएगा। अपने करेक्टर पे दाग क्यों लगाएं? आज मैं क्रॉस लाइनिंग की जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, वो गारंटी है कभी क्रॉस लाइनिंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकता, ये मेरा वादा है। वेरी गुड, ग्रेट। जिस दिन वो ट्रेनिंग देगा तो उसी की टीम के लोग बैठे होंगे, हाँ गुरुजी आपने तो कर दिया था इधर की इधर। तो क्रॉस लाइनिंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकता भाई, क्योंकि अब तो जूम पे हो रहा है, कई लोग साबण से ही हो जाते हैं, नीचे के नीचे खिसका रहे हैं, साबण से ही खिसका रहे हैं, तू इधर आ जा, तू इधर चला जा, तू इधर जा। नहीं भाई साहब, करेक्टर इज, क्योंकि हमारे ग्रेट सर बोलते हैं चरित्र पे, वो एक कहावत भी है, क्या है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग। क्योंकि अपने को 100 साल तक काम करना है, अपनी 700 पीढ़ी, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं आपके कर्म का खाएगी। आज जो आप कर्म करोगे वो आपकी आने वाली जनरेशन खाएगी। तो ऐसा करेक्टर तैयार करके जाओ, महात्मा गांधी जी जैसा ऐसा करेक्टर तैयार करके जाओ, विवेकानंद जी जैसा। 39 साल की उम्र में पूरा विश्व जानता है विवेकानंद जी को, पूरी दुनिया जानती है, मात्र 39 साल की उम्र में। तो करेक्टर बिल्डिंग वेरी मस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। अब आगे चलते हैं, एडिफिकेशन। अब अगला पॉइंट आता है एडिफिकेशन। अगर आप दमदार नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो आपको दमदार एडिफिकेशन करना आना चाहिए। दमदार एडिफिकेशन, राम से बड़ा राम का नाम। अभी आपके सामने राम जी को लाके बैठा दिया जाए और राम जी बोले कि मैं राम हूं, तू कौन? लेकिन जब राम जी आते हैं तो ढोल नगाड़े बजते हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिन्होंने 14 साल का वनवास किया, जिन्होंने रावण पे विजय प्राप्त करी, जिन्होंने रावण जैसे महान साम्राज्य को खत्म कर दिया, ऐसे महान योद्धा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं, राम। तब लोगों को थोड़ा पता लगता है। अब आप बोल रहे साहब जूम पे कोई आता नहीं है ट्रेनिंग में, जूम पे कोई मीटिंग में नहीं आता है, जूम पे कोई इनविटेशन नहीं करता है। मैं तो भाई साहब जिसको करता हूँ, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो चूका हो, सारे आते हैं। प्रमोशन ही इतना खतरनाक करता हूँ, एडिफिकेशन। आप अपने अपलाइन का एडिफिकेशन किस हिसाब से करते हो? आप अपनी डाउनलाइन का एडिफिकेशन, मैं तो अपने ग्रेट गुरुजी लोगों का तगड़ा दमदार, चाहे वो अल्टीमेट अचीवर हो, चाहे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे अपनी कंपनी हो, विश्व की नंबर 1 कंपनी है हमारी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है हमारी। वो बोलता है कैसे है भाई, तुम्हारा तो लिस्ट में नाम 4थे नंबर पे। अरे नहीं है तो बना देंगे, हम तो हैं, अभी आना बाकी है। बात तो बदल पलट दो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन आपकी भावनाएं तो होनी चाहिए ना, और भावनाएं होगी तो कई तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि कंपनी कौन से नंबर पे, वो ऐसे लोटपोट हो जाते हैं। तो अपने सिस्टम का एडिफिकेशन तगड़ा, हमारे ग्रेट सर का एडिफिकेशन गजब का। हमेशा कई उल्टा करते हैं, सर ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, यदि ये जुड़ गए ना तो गारंटी है मेरे को तो डायमंड बना देंगे, आपको डबल डायमंड बना देंगे। ऐसा एक कॉलर खोल के बैठा है, फिर दो बटन खोल के और बैठ जाएगा। हाँ भाई बोलो, ऐसे करके बैठेगा, हाँ भाई बोलो। ऐसा आदमी नहीं जुड़ेगा। राम से बड़ा राम का नाम। आपको अपलाइन को बड़ा करना है, अपलाइन को। और ऐसा नहीं अपलाइन के बारे में आप जब अपलाइन प्लान दिखाए, कहीं पे भी दिखाए, तो डाउनलाइन में कोई अगर रेस्पेक्टेड, कोई अच्छी पोस्ट का बंदा, कोई अच्छी एजुकेशन का बंदा है,
तो अपलाइन को भी डाउनलाइन का प्रमोशन करना है। एडिफिकेशन बहुत ज्यादा, बहुत मस्ट, अपने इस बिजनेस की नीड है एडिफिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। आगे चलते, एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे कर लिखा हुआ है। एडिफिकेशन दिल से किया जाना चाहिए, दिल से, इंटरनल आत्मा से आनी चाहिए आवाज, दिल से, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है डायरेक्ट दिल से, और काम जो करेगा डायरेक्ट दिल से, उसके पास भी कंपनी पैसा देगी डायरेक्ट दिल से। अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहें, उसकी बात को कभी भी काटना नहीं है, जो अपन ने पहले बात करी, कभी नहीं काटना। जहां सर बैठे हो तो पूंछ को नहीं हिलना है, कभी नहीं काटना। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन की टीका टिप्पणी आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई आपके अपलाइन की बुराई भी करता है तो आपको ये बोलना है कि वो मेरे गॉड फादर हैं और उन्हीं के सानिध्य में मेरा काम बनेगा, वही हमारे ग्रेट मेंटर हैं। अपने बापू की बुराई यदि आप बाहर करते हुए घूमोगे और बाहर वाले सुनेंगे तो वही वाली बात है, तुम्हारे घर में विघटन पैदा होगा। अपनी घर की बुराई बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं है तो उसका स्पष्टीकरण आप अपलाइन से मांगे, किसी और से नहीं। हाँ, ये भी कई करते हैं, सर ने ये बात बोली, अब मेरे को कोई बात समझ में नहीं आई। जैसे देव सर ने मेरे को बोला कि भाई 2 लाख का कैपिंग का जब प्लान किया था कि 2 लाख का आप वो बनाओ, लिखा करो, विजुलाइज करो, तो मेरे को कोई बात सर ने बोला तो मैंने सर से फोन करके पूछ लिया, सर जब जहां 2 लाख का कर सकते हैं वहां 4 लाख का भी तो कर सकते हैं। ग्रेट सर यहाँ पे बैठे हैं। मैंने पूछा, तो जिन्होंने जो बात आपसे बोली है आप उनसे ही स्पष्टीकरण मांग लीजिए ना। सही है कि नहीं है। हमारे ग्रेट सर ग्रेवाल साहब ने हमारे ने बोला कि शाम फोन करके तेरे को कैपिंग बनानी है। अब मेरी जो सिचुएशन है, सर को मैंने बोला सर मेरे 50,000 का चेक बन गया, बाकी का 1.5 लाख का बाकी है, बताओ कैसे करें। तो एग्जैक्टली क्या है कि बार बार बातें ना करें, कहीं डाउनलाइन में चर्चा करने लग जाते हैं, भाई ये स्टॉक के लिए बोल रहे हैं है ना, ये गलत बात है, ये सही नहीं है, इसके ऊपर तो क्रांति होनी चाहिए फलाने। अरे क्रांति कुछ नहीं होगी, तेरे नीचे बम लगा देंगे और तेरी क्रांति बना देंगे वो। कहाँ बात करनी है, अरे कहाँ बात नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रख के बात करनी है। और ये नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग है। और इसमें एक छोटा बच्चा जो आपके पीछे चल रहा है, कई वो कालिदास होते हैं जिसी डाली पे बैठे उसी को काटते रहते हैं। अरे कालिदास तेरा भी नंबर आएगा फिर नीचे गिरेगा। तो ध्यान रखना है ये। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन का टिकट टिप्पणी, अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं है तो उसका आप अपलाइन से मांगे, किसी और से नहीं। आपकी सम्मान की भावना दिखनी चाहिए एवरी टाइम बैठने का पोस्चर, बात करने का पोस्चर, ये सारे पोस्चर। आप फोन पे भी बात करें तो भी आपका अपलाइन को लगना चाहिए। आपको बिना हिचक के फोन करे, तो कईयों को तो मन नहीं करता, इसको फोन ही नहीं कर, इससे रिपोर्ट मांगूंगा तो इसका तो वही एटीट्यूड, क्यों वो सोचे। मैं अभी भी बता रहा हूँ श्याम, सुनेरी जी का और ग्रेवाल जी का फोन ना मैं बैठ के अटेंड नहीं कर पाता हूँ कभी। जैसे जैसे ही इनका फोन आ जाएगा खड़ा हो जाता हूँ, पता नहीं क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत तो ये तो बहुत बढ़िया ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यवहार से यह साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपनी नहीं बल्कि उस सीख की है जो अपने अपलाइन से मिली है। बहुत बड़ी बात है। अपने अपलाइन से अपन क्या थे, मैं तो एक, मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, 1100 रुपए का MTS का मोबाइल, वो भी अपने ग्रेट सर योगेश सर ने दिया था कि इस प्राणी से बात हो जाए, संपर्क करने के लिए 1100 रुपए का MTS का मोबाइल दिया था मेरे को। तो उस मोबाइल से संपर्क करने की तो मेरी औकात तो वो थी। आज BMW मैं ले ली, आज मान लो मैं जो है 4 लाख की कैपिंग पे हूं तो बराबर गद्दी पे बैठने लग जाऊं तो क्या मैं बराबर बन गया ना। मेरी औकात बढ़ाई है मेरे सीनियरों ने। मैं जहां पे पहुंचा हूं मेरे सीनियर की वजह से पहुंचा हूं। ये लाइफ टाइम, जिंदगी भर, हमेशा लाइफ में मेरे को याद रखनी है। मैं तो हमेशा याद रखूंगा और लाइफ टाइम मरते दम तक मैं ऐसा ही बना रहूंगा। ग्रेट सर, जब भी कोई बात हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, बिंदास बेहिचक आप फोन करके बोल देना को श्याम यहाँ गलत है, वहीं पे अपन तो तुरंत एक्शन लेने वाले आदमी है। ग्रेट सर, यहाँ मैं एक बात जोड़ूंगा कि बस ग्रेटिट्यूड को बोले ना, ग्रेटिट्यूड को फील भी करें। क्योंकि ग्रेटिट्यूड को बोलने से एक्चुअली वो शक्तियां जो हैं ब्रह्मांड की वो आपके साथ काम नहीं करती। ग्रेटिट्यूड को फील करने से अंदर से वो शक्तियां काम करती हैं। आप चाहे रोंडा ब्राउन की किताब पढ़ लो, वो सिर्फ एक ही बात बताती है कि इसको मुंह से बखान करने से काम नहीं होगा, इसको दिल से मानने से काम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ग्रेट सर। तो आपके व्यवहार से साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं अपन, एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे करें। एडिफिकेशन अपलाइन को कैसे करें,
यही था ना। हाँ, जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तब तक उनसे ही परामर्श करें। अपवाद की स्थिति में ही किसी और अपलाइन से संपर्क करें। कि जब तक आपके अपलाइन से सारी चीजें बन रही हैं तो फालतू जगह जाने की जरूरत क्या है, फालतू जगह डिस्कशन करने की जरूरत क्या है। लेकिन अपवाद की मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, इसलिए इसलिए बोला जाता है, कई लोग क्या अपने तक सीमित रखते हैं, अपनी डाउनलाइन को अपने तक सीमित रखते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो डाउनलाइन आपसे विवाद की स्थिति में आ जाए और जो उसका पोटेंशियल है, जो उसका इंटरनल पोटेंशियल बाहर नहीं निकल के आ पाता है। इसलिए 2 3 4 5 अपलाइन जो भी है उनसे यदि आप अपनी डाउनलाइन को संपर्क में रखवा सकते हो तो मरने के चांस टीम के कम हो जाते हैं और घुटने के चांस टीम के कम हो जाते हैं और ज्यादा चांस डेवलपमेंट होने के हो जाते हैं। लाइव एग्जांपल हजारों है आपके सिस्टम में जिनको एक छोटे से लेवल से उठा के बड़े लेवल पे पहुंचाया गया है। और नियमित रिपोर्टिंग करते रहें। और नियमित यदि आप एमसीआर का अगर फॉलो करते रहेंगे, नियमित रिपोर्टिंग करते रहेंगे अपने अपलाइन को, तो रियल में बड़ा काम होता है, 100% बड़ा काम होता है। क्लैरिटी रहती है अपलाइन के सामने कि बंदे का काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। नियमित रिपोर्टिंग करनी है। अपलाइन से कदम मिलाकर काम करें, अपने अपलाइन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते रहें। जैसा अपलाइन बोले वैसा करते रहें। अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं रही है तो सही कारण की तलाश करें। यदि आप अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं रही है, रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही, अगर रुक नहीं आपके रही। हाँ, अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रुक नहीं रही है तो सही कारण की तलाश करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपलाइन को अपने बिजनेस में रुक लेने के लिए मजबूर करें। बहुत ही जबरदस्त गजब का पॉइंट लिखा है सर ने कि कई लोग तो अपलाइन की जड़ें काटने के चक्रों में रहते हैं कि जल्दी से मेरा नंबर आ जाए, जल्दी से मेरा नंबर आ जाए, जल्दी से मेरा नंबर आ जाए। भाई ये अपलाइन को ये बड़ा ये ये लाइन ऐसे है कि अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रही है, हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट रस की जगह इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इंटरेस्ट है। अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो सही कारण की तलाश करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपलाइन को बिजनेस में इंटरेस्ट लेने के लिए मजबूर करें या उनको आग्रह करें कि सर क्या बात हो रही है ऐसी, या क्या मेरे से गड़बड़ हो रही है, या क्या मेरी गलती है, आप मेरे को एक बार अवगत कराएं और मुझे आपका साथ चाहिएगा हमेशा। इस तरीके से उनका सेटिंग करें और एडिफिकेशन करें, बनाएं। या तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन के एडिफिकेशन में कमी होगी, आपकी डाउनलाइन में आपने कुछ हल्की बात करी होगी, कुछ उल्टा बोला होगा, उनके लिए सम्मानजनक स्थितियां पैदा नहीं करी होंगी नेटवर्क में आने के लिए, तभी वो रस लेना बंद करेगा, इंटरेस्ट लेना बंद करेगा। तो ये है। बहुत बढ़िया। और वो लाइन भी बोलते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये वाली लाइन को याद रखें तो जबरदस्त काम हो जाएगा। ग्रेट सर। अपलाइन को खुली तरह से लोगों के बीच ललकारना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी हार है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये तो जस्ट लाइक ऐसे हो गया कि आपके परिवार में, घर में आपकी मैडम के सामने आप अपने बापू को कुछ बोल रहे हो, लास्ट में क्या होगा, तेरे भी बारी आएगी। यदि आपने अपने घर में अपने सीनियर का रिस्पेक्ट कम किया है तो जस्ट लाइक ऐसे है जिसकी वजह से आज की डेट में घर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं। आज आप अखबार में हर दूसरी तीसरी खबर आप देखना सुसाइड अटेम्प्ट और रेप के केसेस आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण घर में जो विघटन पैदा हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलियां बन रही है, उसका कारण यही है कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। और घर में एक्सपीरियंस होल्डर आदमी और बड़ा आदमी अगर घर में नहीं है तो भाई नए लोग फिर सरकार चलाएंगे। और नए लोग कैसे चलाएंगे, वो तो चलानी जैसे है वैसे ही चलाएंगे। जैसे कि महाभारत में हुआ था, जब जब धर्म के जानकारों ने क्या नाम है अपने आंख पे पट्टी बंद की, तब तब अधर्म हावी हुआ है। तो मेन ग्रेवाल बात जी, ग्रेवाल सर एक बात भी बोलते हैं हमेशा कि अपलाइन तो बाली होता है, तो हमेशा कभी भी अपने मुंह के शब्द में एक बात जोड़ लें कि अपलाइन को छोड़ के मैं बेस्ट करूंगा, बहुत मेरी सारी अपलाइनों को छोड़ के मैं बेस्ट करूंगा, ऐसे बोलें। ऐसे ना बोलना देखना मैं अब की बार सबसे बढ़िया काम करूंगा, यानी आपने क्या बोल दिया, सबसे बढ़िया काम करने में आपने अपलाइनों को भी शामिल कर लिया, बोला उनसे भी बढ़िया करके दिखा दूंगा। नहीं कर सकते, क्योंकि अपलाइन बाली, बाली की क्या शक्ति थी, बाली की शक्ति थी कि जब बाली किसी के सामने बैठ जाता था तो आधी शक्ति खिंच के उसकी बाली के पास आ जाती थी। यानी सामने वाला 250 ग्राम रह जाता था, बाली 75% हो जाता था, तो कैसे जीत सकते हो उससे। और ये ऋषि मुनि से प्राप्त था उसको, एक वरदान था उसको ये, कि जैसे ही तू लड़ने किसी के सामने जाएगा, सामने वाला आदमी शक्तिहीन हो जाएगा और उसकी आधी शक्ति तेरे में आ जाएगी।
तो अपलाइन भी बाली की तरह होता है। अपलाइन को ललकारना, अपलाइन के लिए अपशब्द बोलना या उल्टी बातें करना कभी भी आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है। तो हमेशा एक वर्ड बोलें कि मैं हमेशा बेस्ट करूंगा, अपने सारे अपलाइनों को छोड़ के मैं नंबर बनाऊंगा, बड़ा चेक बनाऊंगा, ये करूंगा। इस तरीके से बोलना जरूर जारी रखें, जिससे लोग आपकी भी ध्यान दें और आपको भी आगे बोलने से पहले छोड़ें छोड़ें। बहुत बढ़िया। ठीक। नहीं तो ग्रेट सर क्या होगा कि तू भी किसी, अगर तू किसी को निशाने पे बना रहा है तो तू भी किसी के जी निशाने पे जी है। सिंपल सी बात है ये, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है और भावनाएं ट्रांसफर हो ही जाती हैं, पूरी भावनाएं ट्रांसफर होती है। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत बढ़िया। याद रखिए, हो सकता है कि आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन है, लेकिन इस स्थिति में भी वह आपको एक अनमोल पाठ पढ़ा जाती है। वह पाठ है, आप अपने डाउनलाइन के साथ इस तरह पेश ना आए। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है ग्रेट सर। और जस्ट लाइक ऐसे ही है कि अपने घर में यदि अपना बापू अगर मान लो शराब पीता है, तो अपन अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस करेंगे? अपन एडवाइस करेंगे कि जो मेरे बापू ने नहीं किया घर में है, मैं अपने, मेरे बापू ने मेरे को नहीं पढ़ाया। कईयों की हालत क्या होती है, बापू के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे बाप ने मेरे को लिए जमीन नहीं करी, मेरे बाप भी अगर कर देता तो मैं भी ये बन जाता, ये भी बन जाता। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है कि जो क्या नाम है, ये सीख लेता है कि जो मेरे फादर से गलती हुई है वो मैं गलती नहीं करूंगा और आगे इस को रिपीट नहीं करूंगा और बड़ा काम करके दिखाऊंगा। जी। ये वाली बात है। डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन, हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजे। याद कीजिए जब उनकी स्थिति में थे तो ऐसी प्रशंसा के लिए कैसे तरसते थे। बहुत ही जबरदस्त गजब की बात है, क्योंकि आदमी बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि छोटा बच्चा रोता है सम्मान के लिए और बड़े बुजुर्ग मरते हैं सम्मान के लिए। और सम्मान दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। यदि आपको अपने काम करवाना है अपनी टीम से, तो हमारे ग्रेट सर भी बोलते हैं उनको प्रोत्साहन दिए। जब भी सर लोग हमारे पास फोन करेंगे एक ही बात बोलेंगे, वेल डन टाइगर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको टारगेट जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अभी जीता नहीं है लेकिन पहले से ही वेल डन कर दिया। तो उससे प्रशंसा जैसे ही कर दी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्रशंसा करना बहुत मतलब की अच्छी बात है। अपने ग्रुप का उत्साह बना के रखिए, अपने ग्रुप का मोटिवेशन बना के रखिए। वो कैसे बनेगा? सेल्फ मोटिवेट रहोगे, सेल्फ मोटिवेशन में रहोगे, सेल्फ एक्साइटेड रहोगे तो आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी। आप हमेशा 24 घंटे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमेशा आपके जो बॉडी से वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, तो वो आपकी टीम में तुरंत प्रसारित हो जाएगी। जैसे हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि नजरिया क्या है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, फैलता है। तो मोटिवेशन जो है वो भी फैलता है। अगर किसी खलती हुई बात को सुधारना हो तो उसे अकेले में उस डाउनलाइन के साथ अकेले में बैठकर कीजिए, न कि भरी महफिल में। जस्ट लाइक वो ये एक परिवार जो एक घर को यानी कि घर का अच्छी तरह से लीड कर सकता है वो ही बाहर लीड कर सकता है। जो घर में लीड नहीं कर सकता, परिवार को एकजुट नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं कर सकता। तो इसमें बोला है कि जैसे आप अपनी फैमिली की, अपने वाइफ की, अब क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि अपनी वाइफ जस्ट लाइक एक डाउनलाइन की तरह होती है, और जब वो घर में आती है तो वो एक नव नवेली डाउनलाइन होती है। और ऐसे ही हमारा एसोसिएट जब बिजनेस में जुड़ता है तो वो भी एक नया एसोसिएट एकदम वाइफ की तरह होता है। अब जो आप करोगे आने वाले भविष्य में आपको भी वही झेलना पड़ेगा जो घरों में परिस्थितियां पैदा होती है। तो कभी भी अपनी वाइफ को 4, क्योंकि 8 फेरे होते हैं, उसमें भी बोला जाता है एक फेरा होता है, वो देवेंद्र शर्मा जी हमारे ग्रेट सर बताएंगे कि कभी भी जब मैं महफिल में बैठी हूँ तो सर सात बताना थोड़ा फेरे सा। होते हैं, 7 फेरों में से एक होता है, मैं तुम्हारी भावना समझ गया। वो 7 में से बोला जाता है कि जब भी कभी मेरे बारे में आपको मेरी कोई कमी दिखे, पंडित जी बोलते हैं, हाँ तो कभी भी आप मेरे को मेरी सहेलियों के बीच में और मेरे ससुराल या पियर वालों के बीच में नहीं टोकेंगे। जब हाँ, भी अगर मेरी गलतियां या मुझे टोकेंगे तो अलग से कमरे में ले जाके टोकेंगे, और मैं फिर आपकी बातों को मानूंगी और आगे से उसका ध्यान रखूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कहानी अपने टीम की होती है। आपको जो कुछ समझाना है तो उसको अकेले में समझा दो, बड़ी टीम के सामने यदि आप समझाओगे तो वो हो सकता है कि आपको छोड़ के भी चला जाए। अपने ग्रुप का उत्साह बना के रखिए। अगर किसी ये हो गए, सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करे, सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करे, इन चीजों को अपनी ईमानदारी से हासिल कीजिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त बात है कि रेस्पेक्ट मांगने। मेरे को गुरुजी बोल भाई, तू मेरे को गुरुजी नहीं बोल रहा ना, तो आज के बाद तेरी फॉलो अप नहीं करूंगा, आज के बाद तेरी मीटिंग नहीं करूंगा। अरे
गुरुजी बोलने से नहीं बनता है, बापू के चरण छुए अपने घर में, ये बापू की चॉइस नहीं है, ये बेटे की चॉइस है। और जस्ट लाइक हमारे इस बिजनेस में भी ये आपकी चॉइस नहीं है कि आपका सम्मान हो, चॉइस ये अपनी टीम की है कि आप कुछ ऐसा वर्क करो, ऐसा अनकंडीशनली काम करके दिखाओ, 24 घंटे उसके लिए तैयार रहो, तो स्वाभाविक सी बात, कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही सम्मान दिल से आएगा। उसके चेक बनवाने में, उसका टारगेट फाइट करवाने में, उसके प्लान करने में, उसके फॉलो अप करने में, उसके इनविटेशन करने में सहयोग करने में, उसका फोन आए तब उठा लो, ये सारे बेसिक काम करोगे तो आपका रेस्पेक्ट अपने आप कर लेने लग जाएगा वो। अच्छे संस्कार का बीजारोपण कीजिए, अच्छे संस्कार डालिए अपनी टीम में। जस्ट लाइक एक परिवार को जैसे आप एक बच्चे को पाल के बड़ा करते हो ना, ऐसे ही एक टीम होती है, एक नेटवर्क होता है। जैसा आज आप बोओगे कल को आपको भी काटना पड़ेगा, वही सारी चीजें। जैसे एक पेड़ को बोया जाता है, खाद पानी की जब जरूरत होती है, और जब बाढ़ की जरूरत होती है, बकरी खा जाएगी उस टाइम की जरूरत होती है, अपने जानवरों से बचाना होता है, ये सारे काम जैसे एक पेड़ को अपन डेवलप करने के लिए करते हैं, ऐसे ही अपनी टीम को डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं, अपनी डाउनलाइन को डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं। तो बीज ऐसे ही वट वृक्ष का रूप ले लेता है। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उनकी तरफ जरूर करें। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए जो प्रोस्पेक्ट। जो अच्छे संस्कारों का बीजारोपण है ना, इस बात में मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा कि मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का जो झुकाव था वो हमेशा वेजिटेरियन की तरफ, वेजिटेरियन रहने की तरफ, अध्यात्म की तरफ, और कभी भी एल्कोहल का ना यूज करने की तरफ रहा। और काफी सारे लोग उनके नेटवर्क में आए, लेकिन धीरे 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 आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है, पूरी सेफ शॉप की सबसे बड़ी वेजिटेरियन, नॉन एल्कोहलिक, जो ना दारू पीने वाले, और दुनिया में अच्छे संस्कारों से और अध्यात्म से जुड़ी हुई अगर कोई पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की टीम है तो वो नरसिंह ग्रेवाल जी के पास है, क्योंकि एक आदमी के संस्कारों का डुप्लीकेशन बहुत तेजी से होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ना कि सेफ शॉप की, सबसे बढ़िया वेजिटेरियन और नॉन एल्कोहलिक और अच्छे मतलब आध्यात्मिक संस्कारों को लिए हुए अगर कोई टीम है तो वो नरसिंह ग्रेवाल जी की है। इसलिए बोला जाता है कि जो बोओगे वही काटोगे। और काफी सारी दूसरी कंपनियों में और जगह हम देखते हैं कि दारू पार्टियां चलती हैं, दारू के बाद नाटकबाजियां होती हैं, फिर उसका नेटवर्क खराब होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है और सर के लिए हमको एक जोरदार ताली बजानी चाहिए जो उन्होंने हमको ऐसे संस्कार दिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। डाउनलाइन का एडिफिकेशन आपके बिजनेस का अविभाज्य अंग है, इसे बहुत अच्छे से निभाइए। तो डाउनलाइन का भी क्या है कि एडिफिकेशन, कोई अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों को यदि आपको नेटवर्क में रोक के रखना है तो अच्छे जैसे कोई बड़े आईपीएस टाइप के लोग भी, बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग भी आते हैं, अपने साथ ज्वाइन करते हैं, और एक अच्छे रेस्पेक्टेड लोग भी अपने बिजनेस में आते हैं। तो उनका रेस्पेक्ट, जैसे कि हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि कभी गुरु तुम बन जाओ, कभी गुरु उसको बना लो, अपने काम चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच ग्रेट सर। नेटवर्किंग और नोट वर्किंग, मुझे क्या करना है, लोग क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, क्या मेरे पास अभी भी वह कारण है जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। बहुत बढ़िया। अब अपने पास जो जिस कारण की वजह से, जिस रीजन की वजह से मैंने इस बिजनेस को चालू किया था, तो वो क्या मेरे पास कारण है, पर्पज है, क्या उद्देश्य है। तो मेरा पर्पज एक ही था, मेरा उद्देश्य एक ही था कि मेरे को कुछ इस तरह का काम, क्योंकि परोपकारिता की भावना शुरुआत से मेरे अंदर थी, लोगों का भला करने की, भलाई करने की भावना, ऐसा नहीं है पहले से थी। लोगों के जब तकलीफ में देखता था तो दर्द मेरे दिल में पहले भी उठता था। तो वो मेरी भावना शुरुआत में भी थी, वो आज भी है। अगर नेटवर्क में किसी के चेक नहीं बन रहे, अगर नेटवर्क में किसी की ग्रोथ नहीं आ रही, बहुत दिनों से लड़के काम कर रहे हैं, उनके पास चेक नहीं आ रहे, कोई तकलीफ आ रही है, तो वो उद्देश्य मेरा शुरुआत में भी था, आज भी है। तो वो उद्देश्य मैं भूला नहीं हूं। तो हर आदमी को अपना उद्देश्य को याद रखना है कि मैं इसमें क्यों आया था और किस वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और वो उद्देश्य ही आपको करोड़ों की टीम बनवा के दे देगा। क्या मेरे पास उन लोगों की सूची है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, इनविटेशन करना चाहता हूं, क्या मेरे पास उनकी सूची है। सूची है भाई साहब, मैं तो 24 घंटे सूची बनाता रहता हूं मेरे इनविटेशन की। तो हर शाम को, हर जब भी टाइमिंग मिलता है तो इनविटेशन करना मेरा जारी रहता है। तो आप भी इनविटेशन की सूची जो अपनी शुभारंभ अपने पास रखें, रेगुलर अपने पास शुभारंभ रहनी चाहिए।
रेगुलर आप उसमें अपने जो शाम को प्लान होना है इनविटेशन करते रहें। क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार सम्मान पूर्वक है? क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार, कई लोग जैसे गेस्ट आ गए, कई लोग गेस्ट नहीं आए आपके वेन्यू पे, या आपने इनविटेशन किया वो नहीं पहुंच पाए, तो आप उनके साथ व्यवहार के साथ और लोक व्यवहार का पालन करें। उनके साथ बोले कोई बात नहीं सर, अभी आपका हो सकता है बिजी शेड्यूल था, बिजी आप थे, इस वजह से आप क्या नाम जुड़ नहीं पाए। नेक्स्ट डे जब भी आप हमारा प्लान होगा, नेक्स्ट डे जब भी हमारा प्रोग्राम होगा, तो मैं आपको पहले से इनवाइट कर देता हूँ। जैसे किसी ने मना कर दिया तो आप उसको भला बुरा नहीं बोले। क्या मैं अकेला ही फॉलो अप करता हूँ या फिर अपलाइन के साथ करता हूँ? अब इस टाइम तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऑनलाइन में तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना। बहुत गजब की थर्ड पार्टी से काम बहुत तगड़ा निकलता है, गजब का निकलता है। मैं तो कोई बंदा मेरे को फॉलो अप करने के लिए बुलाता है, तो जैसे इतना तगड़ा कोई बंदा मंडी का है, तो मेरे को बोला मंडी का बंदा है, तुरंत फोन करके मुझे 1 सेकंड में इतना आसान हो गया है। मंडी के बंदे को फोन करूंगा, रोशन जी को, रोशन जी तुरंत हाजिर हो जाए, एक लिंक भेजा, रोशन जी हाजिर। मंडी वाले बंदे को मंडी वाले से मिला दिया, हो गया काम अपना। भाई मैं कोई सर्वज्ञाता थोड़ी ना हूँ, मैं कोई, अभी एक बंदा था, कल की बात कर रहा हूँ, एक का नाम था नीलेश रावत। लड़कों ने मेरे को फॉलो अप करने के लिए बुलाया, मुझको नीलेश रावत, तुरंत बोला मैंने दीपक रावत ये लिंक ले, तुरंत जाके इस लिंक पे जुड़ जा। नीलेश रावत को क्या नाम है, दीपक रावत से मिला दिया, तुम साइड में बैठ जाओ। इतना इजी कॉन्सेप्ट और इतना इजी सिस्टम हो गया है। सारी चीजें तो अपने से प्रभावित नहीं होते, कॉमन रेपो से प्रभावित होते हैं ज्यादातर लोग। कॉमन जब लोगों को मिलते हैं, ताकि आप चेक उनको 10 लाख का दिखा देना, लेकिन कॉमन रेपो जितनी है, क्योंकि ये सिस्टम की पार्ट है। और जब लोगों के पास चेक नहीं आ रहे थे, तभी इन्हीं चीजों का यूज करके लोगों ने अपने को यहाँ तक पहुंचाया है। तो ये है, लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है, जिसके चलते वे नेटवर्किंग की परिकल्पना की अवहेलना करते हैं। तो किसी के पास पर्पज ही नहीं होता है, कारण ही नहीं होता है, जिसके कारण नेटवर्किंग की परिकल्पना की अवहेलना करते हैं। सर थोड़ा इसको समझा देना आप, देव सर। मैं क्या बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1 नंबर, क्या मेरे पास अभी भी कारण है कि जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। फिर उसके सामने लिखी है कि लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है, जिसके चलते वे नेटवर्क की परिकल्पना का अवहेलना करते हैं। क्योंकि कारण ही नहीं होगा, आमने सामने पढ़ना है इसको। तो जब अगर कारण ही नहीं होगा किसी के पास, तो क्यों आदमी लिस्ट बनाएगा, क्यों आदमी इनविटेशन करेगा, क्यों किसी को बुलाएगा, क्यों क्यों किसी अपलाइन की बात मानेगा। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो अपलाइन की बात ही नहीं मानते, या वो सुबह लिंक पे ही नहीं जुड़ते पट्टे। कई लोग आज लिंक पे ही नहीं जुड़े होंगे, आप खुद ही देखना अपने नेटवर्क में। अब जिसको कारण ही नहीं है जीवन में कुछ करने का, वो क्यों 6 बजे उठेगा, फिर ये लिंक को जोड़ेगा, फिर ये करेगा। अच्छा, ये जो हमारे लोग हैं जो पैनल पे आज भरे पड़े हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके पास एक जेन्युइन कारण है, जिसलिए आज आपने 6 बजे उठ के इस लिंक को क्लिक किया है भाई साहब। नहीं तो ऐसे ही नहीं करते आप, ऐसे ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लिंक दिया गया था, लेकिन उन्होंने जुड़े नहीं है वो। तो इस बात को समझें कि कारण जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसे आमने सामने पढ़ना था। अगला अगला करें आप। क्या मेरे इसके पास उन लोगों की सूची है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता ये हूँ? आगे आगे वाली स्लाइड करें, ये तो आपने पढ़ी दी पूरी। आगे आगे अगली स्लाइड पे जाएं। अगली अगली स्लाइड स्लाइड। हाँ, जी। मुझे क्या करना है, लोग क्या करते हैं? क्या मैं लोगों के डीडी को खुद से भेजता हूँ? ये है, और उनके पास ये सब कोने के कानने कर, के, करने के लिए समय नहीं होता है, करने के लिए समय नहीं उनके होता पास है। ये गलत सब टाइप करने के लिए समय नहीं होता है। क्या मैं लोगों की डीडी को खुद भेजता हूँ, या उनके लोग क्या करते हैं, उनके पास ये अभी काम करने का, भाई अपना काम ही क्या है? अपना काम क्या है? प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, डीडी भेजना, अपना काम। कोई ये थोड़ी ना है कि सुबह उठ के अपने को जिम करना है। नरसी ग्रेवाल सर को मैंने शुरू से देखा, श्याम जी। हाँ सर। और मैंने उनसे एक बात बहुत अच्छी ऑब्जर्व की, जो कि मैंने भी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाई शुरुआत में, कि नरसी ग्रेवाल सर ने हमेशा कोई भी काम